माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। वेयर इज द दीघा बीच लोकेटेड, यानी आपका दीघा समुद्र तट बीच कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला गुजरात, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा गोवा और आपका चौथा तमिलनाडु। तो आपको बताना है कहाँ पर है आपका दीघा बीच। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, कि कहाँ पर है। और जिनका फर्स्ट में आंसर आएगा उनको सबसे ज़्यादा वेरी गुड मिलेगा। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा कि दीघा बीच जो आपका है वो आपका कहाँ पर स्थित है। यस, पश्चिम बंगाल में। आपका दीघा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के आपका स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री फर्स्ट गेव वुमेन द राइट टू वोट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। VVVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर लवली स्टूडेंट्स। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। महिलाओं को मतदान देने का अधिकार किस देश ने सर्वप्रथम दिया। भारत। दूसरा ऑप्शन है USA, UK, न्यूजीलैंड। किसने अधिकार दिया सबसे पहले। तो ये अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। ठीक है, न्यूजीलैंड में आपको 1893 में न्यूजीलैंड ने विश्व के सर्वप्रथम राष्ट्र था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए। और इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, विच कंट्री इज नॉट इन अफ्रीका। अब देखिए 2021 का PM आप देखोगे तो न्यूजीलैंड पे ही आया था कि कौन न्यूजीलैंड में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आया है कि विच कंट्री इज नॉट इन अफ्रीका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है। ठीक है, बोट्सवाना, आपका बॉस्निया, फिर डी आपका, सी आपका अल्जेरिया, डी आपका इजिप्ट। अफ्रीका में कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं भी आता होगा फिर भी बन जाएगा, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपका बॉस्निया एक यूरोपियन देश में आता है। ठीक है, इजिप्ट आपका अफ्रीका में आता है, अल्जीरिया भी आता है, ये तो दोनों नाम आप सुने ही होंगे। बोट्सवाना भी आपका अफ्रीका में आता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप देखते भी होगे न्यूज़ वगैरह तो आपको पता होगा। ठीक है, तो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये यूरोप में आता है। कहाँ आता है, यूरोप में। बाकी सब आपका, ठीक है, कहाँ का है, अफ्रीका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, चलिए बढ़ते हैं। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ BJP इन 2020। तो ये तो सबको पता होगा। 2020 में किसे BJP का अध्यक्ष बनाया गया था। जयशंकर, JP नड्डा, बाबूलाल सुप्रियो या DB पांडे। तो किसे बनाया गया था आपको 2020 में अध्यक्ष, जल्दी बता दीजिए। तो JP नड्डा को बनाया गया था। ठीक है, और कांग्रेस के कौन अध्यक्ष हैं अभी। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, ये होमवर्क है। जिसको जिसको पता है अभी भी आप लोग आंसर कर सकते हो, और बाद में क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स कीजिएगा। उन्हें एक प्यारा सा दिल और एक वेरी गुड का कमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। मेरे कमांडोज का जोश कैसा है, हाउस द जोश। एग्जाम में 2 मंथ्स बाकी है, 2-2.5 मंथ्स। कैसा है जोश मेरे कमांडोज का। एक बार यस सर या हाई सर लिख के मैसेज कीजिए व्हाट आपका कमेंट सेक्शन में। तो चलिए जोश हाई है ना हमारे कमांडोज का, इसी तरह से रखना है 2-2.5 महीना में भी, थोड़ा एक्सटेंड भी कर जाए, लेकिन 90 दिन वाली टिक टिक घड़ी चला देनी है हमें। ठीक है, काउंटडाउन। अब देख लीजिए 2021 का आपका PMM का क्वेश्चन आया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसने लिखा था। अब वहीं से आ गया कि रामचरण गुहा कौन थे। आपका राजनीतिज्ञ थे, इतिहासकार थे, रसायनी शास्त्र यानी आपका केमिस्ट थे, या पत्रकार थे, क्या थे आपका। तो रामचंद्र गुहा एक
प्रसिद्ध आपका इतिहासकार थे। क्या थे? बी, इतिहासकार, ठीक है, हिस्टोरियन थे। क्या थे? रामचरण गुहा आपके हिस्टोरियन थे, ठीक है, ना ही पॉलिटिशियन थे, ना ही आपके केमिस्ट थे, या आपके ना पत्रकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज कॉज्ड बाय न्यू कोरोना वायरस इज कॉल्ड। न्यू कोरोना विषाणु से हमारी बीमारी को क्या कहते हैं? जिहुआ वन 2019, कोविड 2019 एंड कॉफ, क्या कहते हैं? तो कोरोना वायरस क्या है आपका? WHO द्वारा इसे हम लोग क्या कहा गया था? कोविड-19, ठीक है, ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, दिसंबर में आपका 2019 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ से? तो चाइना से, ठीक है, वुहान शहर में, ठीक है, वुहान। ये तो सभी को पता होगा, ये जिसको ना पता हो तो उसको क्या पता हो, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, कोविड 2019 यानी कोविड-19 बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा राज्यसभा, लोकसभा, कब हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट स्थापित, आपका कब हुआ आपका कमीशन ड्राफ्टिंग ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, इस टाइप का क्वेश्चंस वीवीआई। कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा, लोकसभा, ये सब वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों की जीवन काल कितनी होती है जनरली? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो यहाँ पहले राज्यसभा का पूछा है, जल्दी बताइए राज्यसभा के कितने होती है, उसके बाद लोकसभा का पूछूंगा। अब देखता हूँ किसको किसको पता है, जल्दी बताइए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट, फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप। सो राज्यसभा के एक स्थायी आपका सदन है जिसमें आपका इसमें क्या होता है ना कि हर आपका 2/3 सदस्य 2 वर्ष में आपका हटा दिए जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा के। ऐसे तो सदस्य के 6 वर्ष की आपकी अवधि होती है, ठीक है, 6 वर्ष आपका अवधि होती है, ठीक है, ठीक है। इसे अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस, और लोकसभा को लोअर हाउस। अब होमवर्क है आपको, लोअर हाउस में आपका कितना रहता है आपका सदस्य का जीवन काल, ठीक है, तो ये होमवर्क है। अपर हाउस किसे बोलते हैं? उच्च सदन राज्यसभा को, आपका निचला सदन लोकसभा को। 6 वर्ष यहाँ रहता है। मिनिमम एज आपका राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, मिनिमम एज आपका लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, मिनिमम एज, न्यूनतम आपका एज प्रेसिडेंट बनने के लिए, मिनिमम एज प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम एज सीएम बनने के लिए। ये सब प्रीवियस ईयर्स के माध्यम से मैंने पहले ही पेड कोर्स में करा रखा है पीएम वाले सीरीज में, तो उसको अच्छा से एक ही जगह पे लिस्ट बना लीजिएगा और अच्छे से बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। ये आपका वीवीआई टिप है। और जो भी मेरे टिप्स और एक्स्ट्रा होमवर्क को नहीं करता, सिर्फ क्वेश्चंस लिख के आंसर लिखता है, तो इस तरह से एग्जाम ना निकली, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करे के पड़ी, समझे। अगर पुष्पा झुक जाएगा तो फिर कैसे एग्जाम निकलेगा, तो इसलिए झुकना नहीं है, ठीक है, अच्छे से पूरा परिश्रम और हार्ड वर्क करना है, ठीक है। व्हेन वाज आर्किमिडीज प्रिंसिपल गिवन? आर्किमिडीज का आपका प्रिंसिपल कब, सिद्धांत कब दिया गया था? 1500 एडी, आपका 1000 एडी 50, और आपका 250 बीसी, ठीक है, एडी और बीसी, ठीक है, कब आपका यह सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, जल्दी बता दीजिए। सो आर्किमिडीज का आपका सिद्धांत कब हुआ था प्रस्तुत? ये आपका 250 बीसी में प्रस्तुत हुआ था, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ एग्स इज कॉल्ड, अंडों के समूह को, अंडे का ये फंडा आपको बताना है, अंडे के समूह को क्या कहते हैं? बैच, सेट, क्लच, हैच, क्या बोलते हैं अंडे के समूह को? अंडे के समूह को क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए, देखते हैं किसको पता है। और ये इंग्लिश के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश में भी आ सकता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के रूप में, ठीक है, तो इसको जल्दी बताइए। तो इसको क्लच बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लच, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड सभी को, जिनका जिनका सी ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, पटना, जयपुर, मदुरई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हिस्ट्री से
किसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। सो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, वीवीआई प्रश्न, आखिरी प्रश्न, ठीक है, इस साल के प्रीवियस ईयर्स का, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा और जल्दी उत्तर बताइए। तो ये कपड़ा के लिए जो फेमस होता है ना, उसके लिए, ठीक है। तो अहमदाबाद को हम लोग ऑप्शन नंबर ए को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे आपका कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है, तो इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते थे। और मैनचेस्टर कहाँ है आप, तो कहाँ ये, इंग्लैंड में है मैनचेस्टर, ठीक है। तो मैनचेस्टर आपका इंग्लैंड में है, वहाँ पे आपका कपड़ा का बहुत फेमस के लिए जाना जाता है, ठीक है। और देख लीजिए एक चीज़ मैनचेस्टर से याद आ गया मुझे, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल से भी संबंधित क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल से भी आपको थोड़ा बहुत देखना होगा, ठीक है। सो आज की क्लास कैसी लगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगता है, अपना कीमती समय देके 2-3 सेकंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर आपको सारा टाइम स्केड्यूल सबसे पहले मिलता है, ठीक है। और जो बच्चे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।